श्रुति प्रमाणम स्मृतियोर प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्त गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थ राजो जयति प्रयाग। ये है प्रयाग और उसकी पावन भूमि, जहां गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम माधव धाम शिव धाम नागवासुकी भारद्वाज आश्रम आदि से सुशोभित दिव्य पावन देव भूमि को शत शत प्रणाम। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। श्री वेणी माधव सोमेश्वर भारद्वाज एवं नागवासुकी तथा अक्षयवट ये प्रयागराज के प्रमुख देवता हैं। पौराणिक आख्यान के अनुसार 3 नदियों गंगा यमुना सरस्वती के संगम होने से तथा प्रजापति ब्रह्मा जी द्वारा संपादित यज्ञों से पवित्र होने के कारण प्रयाग तीर्थों का राजा माना जाता है। को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराव। इलाहाबाद की धरती पर तीर्थराज प्रयाग का साम्राज्य है। कहते हैं यहां प्रतिष्ठानपुर, जो अब झूसी के नाम से जाना जाता है, कि चंद्रवंशीय नरेश पुरुरवा और उनके पुत्र इल बड़े प्रतापी राजा थे। राजा इल ने संन्यास धारण किया था और गंगा तट पर अपनी कुटी बनाकर रहने लगे थे। उस कुटी को इलाहाबास नाम दिया गया था, जो कालांतर में इलाहाबास हुआ और आज संपूर्ण विश्व इसे इलाहाबाद के नाम से जानता है। तीर्थराज की धरती पर माघ के महीने में सारे तीर्थ इकट्ठा होते हैं। संगम तट पर कल्पवास की अति प्राचीन परंपरा चली आ रही है। जो मनुष्य संगम तट पर कल्पवास करके अमृत जल का सेवन करते हैं, वे आवागमन से मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ हर 12वें वर्ष महाकुंभ एवं 6 वर्ष पर अर्धकुंभ मेले की परंपरा है। एक तरह से पूरा नगर ही तीर्थ बन जाता है। विशाल मेला और दिव्य संगम तट को देखकर हर्षित होकर मनुष्य तो क्या, देवता गणों का भी हृदय गा उठता है। प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे।
तीर्थ राज के धाम जहाँ है, कण कण हरि के नाम जहाँ है। जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज, जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज। तीर्थराज के धाम जहाँ है, कण कण हरि के नाम जहाँ है। जहाँ पाप मिटे जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पाप मिटे जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पावन हो प्राणी तरह धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। तीनों लोक से न्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया। जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज, जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज। तीनों लोक से न्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया। देवो संग विष्णु जी रक्षा करे तीर्थ की, देव संग विष्णु जी रक्षा कर तीर्थ की। मेला कुंभ का लागे त्रिवेणी तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। धन्य है प्राणी जो संगम नहाते, भवसागर से वो तर जाते। जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज, जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज। धन्य है प्राणी जो संगम नहाते, भवसागर से वो तर जाते। मोक्ष उनको मिले पुनर्जन्म टले, मोक्ष उनको मिले पुनर्जन्म टले। जीवन राम सिया सबने धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। देवभूमि प्रयाग के आंगन में अमृतमयी गंगा यमुना सरस्वती की कल कल धारा और उनकी पल पल गूंज प्रयाग के मंदिरों के घंटे घड़ियालियों की पावन ध्वनि में विलय होकर एक असीम श्रद्धा और भक्ति प्रवाहित करती है। जहां तन मन से पावन होकर मनुष्य अपने जीवन का कोलाहल तजकर एक अद्भुत शांति का अनुभव प्राप्त करता है। गंगा यमुना सरस्वती केवल नदियों का नाम ही नहीं बल्कि एक संस्कृति रूप ले लेती है, जहां एकता और विभिन्न विचारधाराओं, परंपराओं और ज्ञान का संगम होता है। वहीं वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला महागौरवशाली प्रयाग संगम तीर्थ और वहां पर होने वाले महाकुंभ और अर्धकुंभ मेला, स्नान, पूजा पाठ, ज्ञान, यज्ञ प्रवचन, रामलीला, रासलीला, कीर्तन, भजन आदि
प्रयाग उत्सव को अद्वितीय बना देते हैं। यहां गंगा की धवल धारा यमुना की श्यामल धारा के मध्य अदृश्य सरस्वती का संगम, आगे चलकर गंगा में बदल जाना, ये झलक हमारी उस संस्कृति की है जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण के लिए खुद को न्योछावर करने की परंपरा रही है। इस दर्शन का साक्षात दर्शन करके मन गा उठता है। तीर्थराज के आंगन में हो, तीर्थराज के आंगन में हो मिलती तीनों नदियाँ। तीर्थराज के आंगन में हो मिलती तीनों नदियाँ। गंगा यमुना सरस्वती की हो, गंगा यमुना सरस्वती की संगम कर लहरिया। तीर्थराज के आंगन में हो मिलती तीनों नदियाँ। तीर्थराज के आंगन में हो। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्र वछय बटु मुनि मन मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होय दुख दारिद भंगा। संगम तट प्रयाग राजा की हो, संगम तट प्रयाग राजा की पावन है नगरिया। तीर्थराज के आंगन में हो मिलती तीनों नदियाँ। तीर्थराज के आंगन में हो। कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तीर्थ प्रयाग को राम सराहे, तीर्थ प्रयाग को राम सराहे, जाते बन की डगरिया। तीर्थराज के आंगन में हो मिलती तीनों नदियाँ। तीर्थराज के आंगन में हो। विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। देख त्रिवेणी राम बखाने,
देखी त्रिवेणी राम बखाने सुमिरत कटे विपत्तिया। तीरथ राज के आंगन में हो मिलते तीनों नदियाँ। तीरथ राज के आंगन में हो मिलते तीनों नदियाँ। तीरथ के आंगन में हो मिलते तीनों नदियाँ। तीरथ राज के आंगन में हो मिलते तीनों नदियाँ। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। जग विदित है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेदों पुराणों से प्राप्त श्री गंगा जी की महिमा को उद्धृत करते हुए उनके महात्म्य का कई प्रकार से वर्णन किया है। गंगा जी ब्रह्म कमंडल से निकलकर विष्णुपदी बनकर फिर जटाशंकरी का रूप लेती हुई धरती पर सगर पुत्रों को पावन करके प्रयाग में यमुना और सरस्वती को अपने में समाहित करती हैं। पृथ्वी पर मनुष्यों को, स्वर्ग में देवताओं को और पाताल में नागों को तारने वाली गंगा का नाम त्रिपथगा भी है। ऐन्द्री देवी धाम और दुर्वासा ऋषि का आश्रम जो गंगा तट की मनोरम छवि दर्शाता है, वहां स्वामी त्रिदंडी रंग रामानुजाचार्य जी अपने पावन प्रवचन में कहते हैं, इसी गंगा तट पर हजारों वर्षों से देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु स्नान पूजन कर अमृत लाभ प्राप्त करते हैं। जिनके अंतर मन में गंगा की तरंगें इस तरह से प्रवाहित होती रहती हैं कि उनका मन सदा गाता रहता है। मैया अमृत लहरिया, जय गंगा मैया अमृत लहरिया, सबकी बिगड़ी बनैया। हर हर गंगे माँ गंगे माँ, पतित पावनी गंगे माँ। हर हर गंगे माँ गंगे माँ, गंगोत्री से गंगा चली हरिद्वार में गंगे माँ, हरिद्वार से आगे बढ़ी आई प्रयाग में माँ। गंगोत्री से गंगा चली हरिद्वार में गंगे माँ, हरिद्वार से आगे बढ़ी आई प्रयाग में माँ। महिमा बढ़ाती तीरथ राज की हो, जय जय हो गंगे जय प्रयाग की। त्रिभुवन तारिणी मंगल कारिणी जननी, जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे माँ गंगे माँ, पतित पावनी गंगे माँ। हर हर गंगे माँ गंगे माँ, पतित पावनी गंगे माँ।
ब्रह्मापुरी से गंगा चली विष्णुपति है कहलाई, शंकर जटा में गंगा बसी जटा शंकरी है कहलाई। ब्रह्मापुरी से गंगा चली विष्णुपति है कहलाई, शंकर जटा में गंगा बसी जटा शंकरी है कहलाई। भागीरथी बनकर इठलाती है हो, सगर पुत्रों को माँ पावन करती है। देवी गंगे तारिणी गंगे जननी जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, गंगे माँ पतित पावनी गंगे माँ। हर हर गंगे माँ, गंगे माँ पतित पावनी गंगे माँ। गंगा उदार इतनी मेरी गंगा जली में आ जाए, जिस कंठ में गंगा का जल भव पार लेके जाए। गंगा उदार इतनी मेरी गंगा जली में आ जाए, जिस कंठ में गंगा का जल भव पार लेके जाए। जन जन की माता गंगा मैया है हो, भाग्य विधाता गंगा मैया है। शीश झुकाओ नित गुण गाओ जननी जग की गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, गंगे माँ पतित पावनी गंगे माँ। हर हर गंगे माँ, गंगे माँ पतित पावनी गंगे माँ। भगवान सूर्य की पुत्री श्यामला यमुना जी हैं। वो नदी रूप होकर यमुनोत्री से निकलकर कई 100 मील यात्रा कर प्रयाग में गंगा जी में समाहित हो जाती हैं। लोगों का मानना है कि यदि किसी को लोकहित में बलिदान धर्म को सीखना है तो यमुना जी से सीखे, जो गंगा से बड़ी हैं, परंतु यहाँ गंगा में समाहित होकर अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देती हैं। यमुना स्नान और जल सेवन का फल पुराणों में कुछ इस प्रकार कहा गया है। ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को यमुना महात्म्य में बताते हैं कि यमुना नदी में स्नान करने व इसका जल पीने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अपनी पीढ़ियों और कुलों को पवित्र कर देता है। जो यहाँ प्राण तजते हैं उनको परम गति प्राप्त होती है। यहाँ अग्रतीर्थ दक्षिणी तट पर स्थित है, जिसे विख्यात तीर्थों में सम्मान प्राप्त है। पश्चिमी भाग में अनरक तीर्थ है, जहां स्नान से नरक के सारे पापों से मुक्त होकर प्राणी पुनर्जन्म से मुक्ति पा लेता है। इसके मनोरम घाटों में बलुआ घाट, बरगद घाट, गऊ घाट सभी का अपना स्थान है। कार्तिक मास में यहाँ लगने वाला मेला यमुना जी के महात्म्य को उजागर करके प्राणी प्राणी के मन को उद्वेलित कर देता है और प्राणी मात्र भक्ति भावना से गा उठता है। श्यामल श्यामल निर्मल निर्मल यमुना जी।
श्यामल निर्मल निर्मल यमुना जी, श्यामल श्यामल निर्मल निर्मल यमुना जी। पावन पावन है अमृत जल यमुना जी, पावन पावन है अमृत जल यमुना जी। श्यामल श्यामल निर्मल निर्मल यमुना जी, श्यामल श्यामल निर्मल निर्मल यमुना जी। पावन पावन है अमृत जल यमुना जी, पावन पावन है अमृत जल यमुना जी। जमुनोत्री से चल के प्रयाग आई हो, वृंदावन की तुलसी को सींच आई हो। श्री कृष्ण की लीला को देख आई हो, आगे गंगा लहरिया यमुना समाई हो। धोती अपने भक्तों का कलिमल यमुना जी, धोती अपने भक्तों का कलिमल यमुना जी। पावन पावन है अमृत जल यमुना जी, पावन पावन है अमृत जल यमुना जी। पुत्री यमुना जी का ध्यान कर हम, यम की प्यारी बहना को प्रणाम करें हम। सबको पापों से यमुना जी मुक्त करे हो, पावन तन मन कर जीवन को शुद्ध करे हो। बड़ी मनोहारी देवी है यमुना जी, बड़ी मनोहारी देवी है यमुना जी। पावन पावन है अमृत जल यमुना जी, पावन पावन है अमृत जल यमुना जी। संगम तट पर यमुना जी का दिव्य दर्शन, मंगलकारी यमुना जी का पूजन भजन। श्यामला यमुना जन जन की काली माहर, अपने भक्तों का जीवन ज्योतिर्मय करे। कल्याणी वरदानी देवी यमुना जी, कल्याणी वरदानी देवी यमुना जी। पावन पावन है अमृत जल यमुना जी, पावन पावन है अमृत जल यमुना जी। पावन पावन है अमृत जल यमुना जी, पावन पावन है अमृत जल यमुना जी। विष्णु पुराण के अनुसार सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री हैं। कहते हैं ब्रह्मा के शरीर के स्वेद से सरस्वती नदी का सृजन हुआ था। प्रयाग में इनका जल अधिक वेगवान परंतु आकार रहित है। अकबर किला के निकट सरस्वती कूप है। यही सरस्वती का उद्गम स्थान कहा जाता है।
यहीं से अदृश्य रूप में सरस्वती की धारा निकलकर गंगा यमुना में समाहित हो जाती है। यहाँ का दिव्य सरस्वती घाट बड़ा ही मनोरम है। सरस्वती घाट के सामने ही अति प्राचीन सम्राट अशोक का स्तूप है। विद्वानों के अनुसार सरस्वती एक विचारधारा है जो माघ के महीने में संतों की वाणी से प्रस्फुटित होती है। सच पूछो तो सरस्वती ही गंगा यमुना की त्रिवेणी को बनाती हैं और तीर्थराज प्रयाग के संगम तीर्थ को सर्वोपरि कर देती हैं। यहाँ मुगल काल को दर्शाने वाला एक किला है जिसमें अक्षय वट हैं जो प्रयाग की महिमा को बढ़ाते हैं। वहीं पर बड़े हनुमान जी का जग प्रसिद्ध पावन मंदिर है जहां बजरंग बली की विग्रह लेटी हुई मूर्ति है जिसे बंधुआ वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती घाट पर स्नान दान का बड़ा महत्व है। ज्ञान की देवी की कृपा प्राप्त करने वाले निरंतर देवी सरस्वती का गुणगान करते रहते हैं। नदी बन के आई माँ सरस्वती है, गंगा यमुना संग विराजी है। सबकी बिगड़ी बनाती है। पावन संगम यही, त्रिवेणी यही, अमृत जल यही, तीर्थ भूमि यही। मनवा मेरा छूलो माँ के चरण, जलधार बन के माता अमृत पिलावे माता। भक्तों को करके पावन बुद्धि जगावे माता। जय माँ जय माँ पावन संगम यही, त्रिवेणी यही, अमृत जल यही, तीर्थ भूमि यही। कूप में भी हो माँ, घाट में भी हो माँ। तीर्थ राज की महिमा बढ़ाती हूँ माँ। गंगा से मिलके माता, यमुना से मिलके माता। त्रिवेणी रूप होकर संगम बनावे माता। जय माँ जय माँ। पावन संगम यही, त्रिवेणी यही, अमृत जल यही, तीर्थ भूमि यही। सब दीवाने की वंदना माँ तेरी। साधकों ने है कि साधना माँ तेरी, याचक है हम भी माता, दे ज्ञान भक्ति माता। जीवन बिना सफल हो, दे दिव्य ज्योति माता। जय माँ जय माँ
तीर्थ भूमि यही। पद्म पुराण के अनुसार प्रयागे माधव देव अर्थात प्रयाग के प्रधान देवता भगवान विष्णु जी हैं। तीर्थराज प्रयाग को विष्णुपीठ की संज्ञा दी जाती है। यहां पर 12 माधव स्थापित हैं। शंख माधव, पद्म माधव, चक्र माधव, गदा माधव, बिंदु माधव, अनंत माधव, मनोहर माधव, असि माधव, वेणी माधव, संकटहर माधव, आदि माधव, आदि वेणी माधव हैं। इनमें श्री वेणी माधव का मंदिर अति प्राचीन है। ये मंदिर दारागंज में महाकवि निराला मार्ग पर स्थित है। इस भव्य और विशाल मंदिर की प्रबंध व्यवस्था श्री निर्वाणी अखाड़ा द्वारा की जाती है। कहते हैं कि त्रिवेणी संगम में विष्णु का वास है। यहां स्नान करने वाले लोगों को भगवान का आशीर्वाद और साक्षात्कार प्राप्त होता है। ऊजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बट हर जहि गाता। कुंभ स्नान पर्व पर वेणी माधव जी के दर्शन का महत्व और अधिक हो जाता है। श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का दर्शन कर अपने तन, मन और जीवन को पावन बनाते हैं। सृष्टि के पालनहार का अनेक रूपों में दर्शन कर जीवन धन्य हो जाता है और हृदय गाने लगता है। सारी सृष्टि समाई है, रूप एक दर्शन अनेक है, प्रयाग ने महिमा गाई है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदायी है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदायी है। चतुर्भुजी भगवान हमारे, माधव बने प्रयाग पधारे। देवी लक्ष्मी बनी त्रिवेणी, श्री हरि जी के पांव पखारे। लक्ष्मी नारायण का पावन दर्शन अति सुखदाई है, दर्शन अति सुखदाई है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदायी है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदायी है। शंख माधव, चक्र माधव, गदा पद्म माधव जी हमारे। बिंदु अनंत मनोहर माधव, संकट हर माधव जी हमारे। मूल आदि और अस माधव का दरस परस फलदाई है,
सरस परस फलदाई है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदाई है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदाई है। कहते हैं संगम स्नान के बाद करे माधव दर्शन, कल्पवास कर पाप मिटाए दिव्य बने मानव जीवन। द्वादश माधव प्रयाग महिमा वेद पुराणों ने गाई है, जो निश्चित मोक्ष प्रदाई है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदाई है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदाई है। श्री हरि नारायण के रूप में सारी सृष्टि समाई है, रूप एक दर्शन अनेक है, प्रयाग ने महिमा गाई है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदाई है। वेणी माधव का दर्शन करो रे प्राणी, बड़ा ही पुण्य प्रदाई है। जहां भगवान विष्णु हैं, जहां पतित पावनी गंगा है, वहां देवों के देव महादेव के पवित्र धामों का होना स्वाभाविक है। सृष्टि के आदिदेव भगवान भोलेनाथ का दर्शन, उनका गंगा जल से अभिषेक मानव जीवन को अमरत्व प्रदान करता है। भगवान मृत्युंजय के दिव्य धामों में प्रयाग के मनकामेश्वर महादेव, तक्षकेश्वर महादेव, दशाश्वमेध मंदिर, सोमेश्वर महादेव, नाग वासुकी, नागेश्वर महादेव, मनकेश्वर महादेव, पांडेश्वर महादेव, भीतेश्वर महादेव, पंचमुखी महादेव, हाटकेश्वर महादेव, पारदेश्वर महादेव, निम्बेश्वर महादेव एवं शिवकोटि मंदिर आदि भगवान शिव के दिव्य मंदिर हैं, जहां भक्तों का प्रतिदिन आवागमन होता है। गंगा यमुना सरस्वती के निर्मल जल से भगवान शिव का पूजन अभिषेक मनुष्य जीवन के लिए बड़ा हितकर माना गया है। भगवान शिव अपने गणों के साथ सदा सर्वदा अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसके जीवन के सारे विषैले दुख स्वयं पीकर उसे अमर बनाते। शिव धामों का दिव्य दर्शन कर प्राणी हर हर महादेव कह के गाने लगता है। जय शिव शंकर भोले शंकर, जय शिव शंकर भोले शंकर, जय जय शंभु जय गौरापति मन कामेश्वर। जय शिव शंकर भोले शंकर, जय शिव शंकर भोले शंकर।
राज को शीश झुकाऊं, अपने शिव की जयकार लगाऊं। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, मंदिर मंदिर पूजन करेंगे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। जय सोमेश्वर, जय नागेश्वर, पंचमुखी जय जय पाणेश्वर। जय जय शंभु, जय गौरापति, मन कामेश्वर। जय शिव शंकर, भोले शंकर। जय शिव शंकर, भोले शंकर। गंगा जल से अभिषेक करेंगे, बेलपत्र फल चंदन धरेंगे। पंचाक्षरी मंत्र जाप करेंगे, जीवन के त्रय ताप मिटेंगे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। जय मनकेश्वर, जय भीमेश्वर, जय गंगेश्वर, जय संगमेश्वर। जय जय शंभु, जय गौरापति, मन कामेश्वर। जय शिव शंकर, भोले शंकर। जय शिव शंकर, भोले शंकर। राजा प्रयाग पे शिव की कृपा है, कण कण में शिव जी की छटा है। जहाँ है गंगा की शीतल धारा, वहीं है शिव जी तारनहारा। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। जय विश्वेश्वर, जय दुर्गेश्वर, नीलकंठ जय जय माहेश्वर। जय जय शंभु, जय गौरापति, मन कामेश्वर। जय शिव शंकर, भोले शंकर। जय शिव शंकर, भोले शंकर। पुराणों के अनुसार प्रकृष्टो यागः यत्र प्रयागः। प्रयाग में अध्यात्म यज्ञ, धर्म यज्ञ, दान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, विज्ञान यज्ञ, सांस्कृतिक यज्ञ, साहित्य यज्ञ, इन सब की यज्ञशाला अनंत काल से प्रयाग की ही पुण्य भूमि रही है। प्रयाग में ही भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, भरद्वाज, दुर्वासा, अत्रि, अनुसूया, मनु, पराशर आदि देवताओं ने यज्ञ किया था। यहाँ त्रिवेणी को वेद का बीज कहा गया है और गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल ओम का स्वरूप है। प्रयाग विश्व का प्राचीनतम तीर्थ है। प्रयाग से ही समस्त तीर्थों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ का अक्षय वट, जिसका कभी क्षय नहीं होता। सृष्टि के विनाश पर भी अक्षय वट
अपने अस्तित्व में अक्षय बना रहता है। इसी अक्षय वट के पत्तों पर अनंत श्री माधव विश्राम करते हैं, शयन करते हैं और फिर सृजन में लग जाते हैं। ऋषियों मुनियों के अनुसार प्रयाग स्वयं एक मंदिर है जिसमें वेणी माधव अर्थात भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं तथा त्रिवेणी स्वरूपा भगवती लक्ष्मी उनकी सेवा में है। इसका आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन अध्यात्म की असीम ऊर्जा के साथ यहाँ के लोग देश प्रेम और समाज सेवा में पीछे नहीं रहे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल देश भर में बजा, उसका प्रभाव प्रयाग के रणबांकुरों ने सब जगह छोड़ा। ये भूमि आजादी की पुण्य भूमि और बलिदानियों की यादगार भूमि भी है। प्रयाग मेले में लाखों करोड़ों लोगों का जनसमूह जैसे अध्यात्म के एक अद्भुत विश्व का निर्माण करता है। देश के कोने कोने से आए शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों तथा साधु संतों का समूह एवं संसार भर से आए हुए मनुष्यों को तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद, त्रिवेणी स्नान का फल, भगवान वेणी माधव की असीम अनुकंपा, अक्षय वट से अक्षय भक्ति, मनकामेश्वर शिव की कृपा से कामना पूर्ति प्राप्त कर मनुष्य का संपूर्ण कायाकल्प हो जाता है और वो श्रद्धा भाव से ओतप्रोत होकर प्रयाग भूमि को बारंबार शीश झुकाकर प्रणाम करता है। धन्य है तीर्थराज प्रयाग की ये पावन भूमि कि सब इसके दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। चलो हम सब प्रयाग चलते हैं, संगम स्नान करते हैं और अमृत जल का पान करते हैं। चलो रे चलो प्रयाग चलो, चलो रे चलो प्रयाग चलो। प्रयाग चलो रे प्रयाग चलो रे, प्रयाग चलो रे, प्रयाग चलो रे, प्रयाग चलो रे, प्रयाग चलो रे। अमृत जल है गंगा जी का, उसे पान करो रे। इलाहाबाद की संगम त्रिवेणी में स्नान करो रे। प्रयाग चलो रे, चलो रे चलो प्रयाग चलो, चलो रे चलो प्रयाग चलो। कहते हैं 60,000 धनुष देवी गंगा की रक्षा करते हैं। 7 वाहनों वाले सूर्य प्रभु यमुना की रक्षा करते हैं। चलो रे चलो प्रयाग चलो, चलो रे चलो प्रयाग चलो। इंद्र देवता वास करें पल पल, संगम की महिमा गाते हैं। सारे देव संग विष्णु जी आकर भूमि को धाम बनाते हैं। प्रयाग चलो रे, चलो रे चलो
चलो रे चलो प्रयाग चलो, चलो रे चलो प्रयाग चलो। कहते हैं यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ की वेदी स्वयं बनाई है। याग शब्द यज्ञ से है आया, यही मध्यमा वेदी कहाई है। चलो रे चलो प्रयाग चलो, चलो रे चलो प्रयाग चलो। सभी तीर्थों की तुलना में प्रयाग जी तीर्थ राज बने। माघ स्नान की महिमा है बड़ी, सब देवों का आशीर्वाद मिले। प्रयाग चलो रे, चलो रे चलो प्रयाग चलो, चलो रे चलो प्रयाग चलो। लाखों करोड़ों प्राणी का प्रयाग जी स्वागत करते हैं। बिन मांगे ही मन चाहे फल सब तीर्थ राजा के घर से मिलते हैं। चलो रे चलो प्रयाग चलो, चलो रे चलो प्रयाग चलो। दंभ अभिमान को तज करके जो श्रद्धा से यहाँ स्नान करे, तीर्थ राजा की उन पर रहे कृपा। वेणी माधव सदा कल्याण करे। प्रयाग चलो रे, चलो रे चलो प्रयाग चलो, चलो रे चलो प्रयाग चलो। अमृत जल है गंगा जी का, उसे पान करो रे। इलाहाबाद की संगम त्रिवेणी में स्नान करो रे। T-Series, making giant strides in the world of data storage technology, presents a range of recordable compact discs. High reliability coupled with high compatibility for text, digital images, audio and video files. Pure digital sound. Cutting-edge scratching technology for extra protection. Burn it, read it, or just listen to it. T-Series recordable compact discs.